आज ये जो पीडीएफ है आपका पीडीएफ नंबर 13 है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 5वां पीडीएफ है। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां है। क्या कह रहा है यहाँ पे? एक दुकानदार जो है 30,000 में एक जैसे 6 मोबाइल फोन खरीदा। 30,000 में कितना फोन खरीदा? 6। तो एक फोन की कीमत कितनी हो जाएगी? एक फोन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? एक फोन का सीपी कितना हो जाएगा? 5,000 हो गया। अब क्या कह रहा है कि उनमें से दो को प्रत्येक को 28,000 में बेच देता है। अगर दो फोन 28,000 में बिकेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाए, दो फोन का 28,000 हो जाए, तो कितना एक्स्ट्रा में बेचा? 5,000 से 28,000, यानी कि 23,000 में। एक फोन पे कितने का फायदा हुआ? 23,000 पे हुआ। तो दो फोन पे कितने का हो जाएगा? 46,000 का हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो गया? 46 का। और पूरा जो है आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 6 फोन का? 30,000। और गुणे क्या कर देंगे? 000000 से 3 से कटेगा, लगभग में आएगा लग रहा है। 3 से कट करते हैं, आंसर कोई बन रहा है? अरे हाँ, एक मिनट एक मिनट, हमको भी वही लग रहा है। दो को प्रत्येक नहीं है ये शायद, दो को 28,000 में बेच देता है। लेकिन तब तो कोई आप, एक मिनट एक मिनट, दो ही को बेचता है, दो ही को बेचता है आपका। यहाँ पे 46,000 मैंने गलत लिख दिया ना। यहाँ पे 30,000, 56,000 में से 30,000 घटाना है और लिखना है आपका कितना? 28,000 का दोगुना 56,000, 56,000 में और फायदा कितने का होगा? अगर 26,000 भी लिखते हैं भी नहीं आने का। अरे ठीक, तो वैसे नहीं है। 28,000 में बेचता है अगर 10, हम यहाँ पे 18,000 का हो गया और नीचे आ जाएगा 10,000। इस तरह से है। दो फोन पे फायदा कितने का हुआ? 18,000 का। और नीचे आपका क्या करेंगे? 10,000। और गुणे क्या करेंगे? 100। डबल जीरो से डबल जीरो, इस डबल से डबल कट जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। आपको पूरे पे लाभ या नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये 6 मोबाइल फोन पे हमसे प्रॉफिट पूछ रहा है। हमसे बस उस दो मोबाइल फोन पे प्रॉफिट पूछ रहा है। क्या? हमसे यहाँ पे बस दो मोबाइल फोन पे प्रॉफिट पूछ रहा है। यानी 5,000 में लेके क्या करता है? 28,000 में आपका बेच देता है। क्या? अरे नहीं भाई, सही है। तुम यहाँ देखो, दो को 28,000 में बेच देता है, तो दो का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10,000 नहीं हो जाएगा? 10,000 का सामान 28,000 में बेच दिया तो 18,000 का तो प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे प्रत्येक जो मैंने लिखा था वह नहीं था। आपको बस इतना लिखना था, दो को 28,000 में बेच देता है, तो दो मोबाइल फोन का कॉस्ट प्राइस 10,000। 10,000 का सामान 28,000 में आपने बेच दिया, 18,000 का प्रॉफिट हो गया। 18,000 बटे 10,000 गुणे 100, लाभ कितना हो जाएगा? 180%। तो ऐसे क्वेश्चन को मार्क करके रखना चाहिए, ठीक है, कि एग्जाम के टाइम में ऐसे प्रश्नों का हम रिवीजन करके जाएं, ताकि सिली मिस्टेक जैसे मान लो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ तो चांसेस रहता है, तो आप भी एग्जाम में रहोगे तो चांसेस रहते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ा जाता है एग्जाम पे। मार्क कर लेना इसको। आगे आ जाओ। ए ने एक वस्तु कितने में खरीदी? 384 में। और बेच कितने में दिया? 480 में। 384 का सामान 480 में बेचोगे, प्रॉफिट कितने का हो गया? 96 का। बी ने दूसरी वस्तु
1254 में खरीदी और 1672 में बेच दी, तो इसको प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 418। अब देखो क्या कर रहा है, 384, चलो 98 बटे 384 गुणे 100। इस 100 का गुणा नहीं भी करोगे चल जाएगा, क्योंकि आपको क्या निकालना, अनुपात निकालना है। 418 और बटे कितना, 1254, 100 का गुणा नहीं करेंगे। 418 से कट करेंगे, कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से कट करेंगे 1 बार, 2 बार, 8 बार। अब 98 और 128 छोटा तो हो ही जाएगा। चलो 16 से कट करेंगे, 16 दूनी 32 से कट करते हैं, 32 तिया 96 और 32 चौके 128। हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 3 और 4 का। हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा था, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपका अलग था। यहाँ पे क्या पूछ दिया था, 384 में आपने पहला एक वस्तु ए ने खरीदा, बेचा कितने में? 480 में। फिर बी ने दूसरा वस्तु खरीदा, 1254 में बेच दिया 1672 में। दोनों का प्रॉफिट अलग अलग है, दोनों का क्या है, प्रॉफिट अलग अलग है। यहाँ पे कह रहा था कि दोनों का आप रेशियो बताइए। क्या बताइए? ए के प्रॉफिट का रेशियो और बी का। सॉल्व करो फिर से आप। ये जंतर मंतर जो है अपना छुपा के आया करो, ठीक है? ये दिखना नहीं चाहिए, ना मैं कटवा दूंगा ये, ठीक है? इतना स्मार्ट बन के घूमोगे चुड़ैल उड़ैल पकड़ी लेगी। ये सब छिपा के आया जाता है, जब वो देखी जाएगी तो फिर क्या मतलब रहेगा? तब वो दूसरा तरीका अपनाए, जब तुम इसको निकालोगे तब अटैक करे। हो गया, लग गया? कितना समय लगेगा? कह रहा है संगीता ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपए प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए और उसने शेष कपों को 12 रुपए, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए, प्रैक्टिकल होके सोचा करिए। जब प्रैक्टिकल होके सोचेंगे कि मार्केट में हम गए, इस हिसाब से काम किए तो क्या होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन को तो पहले छोटा करना है। देखो क्या कह रहा है कि शेष कप को 12 रुपए प्रति कप की दर से बेचा, क्षतिग्रस्त कितना हुआ? 24 कप, यानी कि 8 रुपए प्रति कप है, तो नुकसान कितने का हो जाएगा? 24 गुणे 8 का। अच्छा, कितना कुल कप खरीदा है? 240। अब 240 आपका खरीदा है, 24 कप आपका नुकसान हो गया, तो बचा कितना? 240 में से क्या कर सकते हो? 24 घटा सकते हो, या
लास्ट में बात कर रहा है परसेंटेज का, तो यहाँ पे ऐसा भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे 24 है, यहाँ 240 है, इस 24 से कट कर दिए। मान लो 10 कप तुमने खरीदा और 1 कप क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। अब इस पे सॉल्व करो, देखो कितना आसानी से हो जाएगा। 8 रुपए प्रति कप के हिसाब से आपने कितना कप खरीदा, 10, कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ जाएगा, 80। अब देखो यहाँ पे, अब क्या कह रहा है कि 1 कप आपका क्या होता है, टूट जाता है, तो लॉस कितने का हो गया, अरे क्या हुआ, -8 हुआ। और 9 कप आप किस रुपए के हिसाब से बेच रहे हो, 12, 12 नवा, और गुड़े यहाँ पे करेंगे 100। तो आप देखो यहाँ पे अभी एक चीज और करना पड़ेगा, 80 से कितना अधिक लिखना पड़ेगा, -8 और 108 कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। 80 रुपए का सामान आपने कितने में बेचा, 100 में, 35% आया था जी। रुक जाओ रुक जाओ, गीता ने अपने दुकान के लिए 8 रुपए से 240 कप खरीदा। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए, अपने शेष कपों को 12 रुपए प्रति कप की दर से बेचा। 12 नवा 108 मान कर दिया, 8 दही हमने, रेशियो से नहीं लगेगा। तुमको पूरा सॉल्व करने दो। 8 कप जो है कितने में खरीदा, 240 में भैया खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 240 गुणे 8 हो गया, कह रहा 24 कप क्षतिग्रस्त हो गया, तो -24 गुणे 8 कर देंगे, 216 गुणे 12 करेंगे, 8 चौक 32 को 2, 3 बचा 8 दूनी 16, 3 19, ये हो गया, प्लस 12 छक 72 को 2, 7 बचा 12, एक 12, 7 19 को 9, 1 बचा 12 दूनी 24 और 1 25, ये -192 और आपका 2592, ये कितना हो जाएगा आपका, 2400 हो जाएगा। यहाँ पे कितना था आपका, 240 गुणे 8 था, और यहाँ पे आपका कितना है, 2400 है। परसेंटेज कहीं तो गलत नहीं ना है वो, 35% कैसे आ गया है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यही तो आ रहा है 2400। हाँ, अच्छा मैं गलती क्या, ऐसा तो नहीं, 216 का ही तो मल्टीप्लाई किया हूँ 12 में, यहाँ से गलती किया हूँ। नहीं नहीं, क्या 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 बताया, 12 गुणे 216 2592, और इसको भी तो हाँ यही मिस्टेक हो रहा है, चलो चलो, हाँ यही सही है, यही मैं गलती कर रहा हूँ। जो क्षतिग्रस्त हो गया उसको तो लेंगे ही नहीं, सही है, वही मैं गलती कर रहा हूँ। जो आपका टूट गया है इसको तो हम क्या करेंगे, लेंगे ही नहीं, डायरेक्ट 216 में 12 का ही करेंगे। अब हम क्या करते हैं, 2592 में से 1920 को घटाते हैं, क्या करते हैं, 2592 में से 1920 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 672 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 672 का। और नीचे क्या लिख लेंगे आपका, 1920 जो हमारा जीरो से आपका कितना हो जाएगा, ए जीरो, अब 4 से कट जाएगा, 8 से कटेगा क्या, 8, हाँ 8 से भी कट जाएगा, 8 से इसको कट करेंगे कितनी बार जाएगा, 24 बार, और 8 से इसको कट करेंगे
12 से 7 बार, 12 से 2 बार, 2 से 5 बार, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33%। तो इसको यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारा नुकसान हो गया है उसको तो माइनस करेंगे ही नहीं, वो तो ऑलरेडी आपका हो गया है, ठीक है। हम जो बस बेच रहे हैं उसी को करेंगे। हाँ, वो यहीं पे सॉल्व हो जाता। अरे सॉरी, यहाँ पे जो मैंने बताया था ना आपको, वैसे भी हम लोग कर सकते थे। जैसे यहाँ पे आपका कितना था 24 था और ये 240, इसको हम क्या कर लेते 10 कर लेते, इसको 1 कर लेते, इस हिसाब से भी लग जाना चाहिए। इस हिसाब से भी जो मैं माइनस कर दे रहा था ना 108, वो भी लग जाता। 80 रुपए का सामान जब आप 108 में बेच देते तो आपको प्रॉफिट कितने का होता 28 का, और नीचे 80 हो जाता और गुड़े आपका 100। मैं बस गलती क्या कर रहा था, जो आपका 1 पे नुकसान हो रहा था उसको घटा दे रहा था, उसी को घटाना नहीं था। नहीं तो इस तरह से जो हम लोगों ने रेशियो का किया था इससे भी लग जाता। 20 चौक 80, 20 पचे तो 4 से 7 बार, 7 पचे 35। तो जो पहले किया गया था कि अगर हम इस 24 से क्या करें 240 को कट कर दें तो क्या हो जाएगा, 10 कप खरीदा और 1 कप इसका क्या हो गया क्षतिग्रस्त हो गया। मतलब 10 कप का कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा 80, और 12 कप आपका सॉरी 10 में से 1 कप आपका क्षतिग्रस्त हो गया, बचा कितना 9 कप जो है 12 रुपए प्रति कप की दर से बेच रहा है, तो 12 नवा 80 रुपए का सामान आपने 108 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया बटे 80 गुणे 20 से 4 बार, 20 से 5, 4 से 7 पचे 35। तो इस हिसाब से आपका एकदम आपका छोटा हो जाएगा कि आप इसको क्या कर सकते थे तोड़ सकते थे, 10 और 1 बना सकते। हरीश ने एक वस्तु कितने में खरीदा 520 में, और 30% की हानि पर हरीश रेनू, इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदा और उसे क्या किया 55% के लाभ पर बेच दिया। हरीश का कुल प्रतिशत लाभ, अब देखो 30% का हानि माइनस 30, 55% का लाभ प्लस 55, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 30 गुणे 55 बटे 5 से 0 से 0, 5 से 11 बार, 5 से 2 बार, 11 तिया 33 बटे 2 करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 16.5। 33 बटे 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 16.5 माइनस 30 प्लस 55, तो माइनस 30 और माइनस 16.5 माइनस 46.5 और प्लस 55, तो 46 आपका कितना आ जाएगा 8 दशमलव, ऑप्शन भी हो जाएगा। इसमें आपको यही करना था, क्या था जब आपको एक बार, जैसे आपने 520 रुपए में खरीदा, किसने खरीदा हरीश ने रेनू को बेच दिया कितने में 30% लॉस पे, क्या किया हरीश ने रेनू को बेच दिया। अब यह समझो आप रेनू जो है इसको 55% के लाभ पर बेच रही, क्या कर रही है, चाहे अगर इसी पैसे से क्या करे हरीश उस सामान को 55% के लाभ पे बेच दे या रेनू बेच दे, आपका कोई फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा हम वही यूज कर रहे हैं, कौन सा यहाँ पे रेनू के पास जो है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु क्या किया, इस राशि से हरीश ने, जैसे मान लीजिए आपका 100 रुपए का कोई सामान था, उसने रेनू को बेच दिया कितने में 70 में, अब इसको हरीश को कितना मिल गया 70 मिल गया। अब इसी 70 पे 55% लाभ, तो पूरा ओवरऑल इसको क्या हुआ, तो ऐसे आपका दो चीजें दी रही गए दिया रहेगा, तो इसी तरह से करिएगा माइनस 30 प्लस 55 यानी इस तरह। हाँ, यदि निर्माता का 10% का लाभ, थोक व्यापारी को 15% का लाभ, तो पहले इसका आपका वर्ड आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए कह रहा है,
आप ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो। निर्माता किसको कहा जाता है? मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो आपका निर्माण करता है। फिर कह रहा है थोक विक्रेता, आप जिसको कहते हैं होलसेलर, खुदरा विक्रेता, रिटेल सेलर। तो उस टेबल की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य कितना है? 1265। जैसे आप मान लीजिए निर्माता, मैन्युफैक्चरर, फिर आपका होलसेलर और आपका रिटेल सेलर। किसका पता है आपको? रिटेल सेलर का पता है। रिटेल सेलर का कितना है? 1265। तो अब आपको रिटेल सेलर से कहां जाना है? मैन्युफैक्चरर के पास। तो उल्टा जाना है। तो प्रोसेस जो ये आपका परसेंटेज लाभ का है, कहां करेंगे? ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे? बताओ कौन कौन ऊपर वाला है? हाथ उठाओ। ऊपर करेंगे। एक्स क्यों? हाँ नहीं सर, फिर एस सर, फिर बात बतियाओ आप। जो प्रोसेस बताया गया है उसको बताओगे कि नहीं सर एस? 25% का लाभ, 100/25 को क्या लिखेंगे? 4/5। इसी को सॉल्व करेंगे। अगर मान लो आप मैन्युफैक्चरर से जाते कहां पे? रिटेल सेलर की तरफ, और ये सब चीजें दी रही होती तो ये सब प्रोसेस आप कहां करते? ऊपर में करते। जब आप सीधे से जाएंगे, क्या करेंगे? जब आप सीधा जाएंगे तो ऊपर, और जब आप उल्टा आएंगे, जैसे मैंने ईयर वाला बताया था आपको कि 2026 से जब 2000 आप 28 में जाएंगे, क्या 2026 से कहां जाएंगे? 2028 में। तब आप कहां करेंगे? ऊपर की तरफ। और जब आप 2028 से 2026 जाएंगे तो कहां प्रोसेस करेंगे? सॉल्व करिए। एक निर्माता किसी वस्तु को थोक विक्रेता को 20% के लाभ पर, फिर थोक विक्रेता 25% पे, फिर खुदरा विक्रेता 24%। खुदरा विक्रेता का मूल्य 372, तो निकालो इसका। सीट में आंसर गलत भी दे सकता है। कुछ लोग सीट से ही देख के आंसर बता दे रहे हैं। सीट में आंसर हो सकता है इसका गलत भी हो। सॉल्व करो, सेम वैसे ही सॉल्व करो जैसे पिछला कराया था। 200। 120 किसका किसका आ रहा है? जिसका 120 आएगा वो सही है। जिसका 120 आएगा वो 100%। जिसका 200 आएगा वो 150%। 120 ले आओ। 180 आ गया। 80 आ रहा है तुम्हारा। तुम्हारा 40%। 200 का 40% कितना हो गया? 80 हो गया। 40%। 80 आया। जाओ नहा के आओ, तुम्हारा ध्यान प्रेजेंट नहीं। 200 आएगा। इसका नहीं आया, फिर से लगाओ। गोविंद ने 4800 के कुल क्रय मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 34% के लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर। गोविंद ने दोनों वस्तुओं को कुल कितने में बेच दिया? 5442। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो एवरेज हमें क्या प्राप्त होता है, प्रॉफिट, उसको निकालेंगे। तो 4800 का है, 5442 में बेच रहा है, तो 642 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ?
5442 में से हम 4800 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 642। नीचे लिखेंगे आपका कितना 4800 और गुणे सॉल्व करो, कितना सॉल्व करो पहले सॉल्व करो इतना 00 से 00 6 से 8 बार कैसे कटेगा ये कितना आ गया 107/8 आ गया। अब 34% लाभ को क्या लिखोगे 10% हानि को 90 और ये 107/8 है इसको क्या किया 907/8 कर सकते रहने दो इसको कैसे किया जाए 34 यहाँ कर दिया 90 यहाँ कर दिया 107/8 लिखेंगे 107/8 लिखा है 100 में अगर जोड़ देंगे तो 800 907/8 इसको ऐसे लिख सकते हो 907/8। अब यहाँ पे निकालो कहाँ से घटाओगे एक यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 134 माइनस 907/8 इसको सॉल्व करो और 907/8 माइनस 90 इसको बताओ कितना आएगा सॉल्व करो पेन चलाओ पेन चलना चाहिए पेन चलाओ इसको निकालो इसको 800 हो गया 30/240 4/32 272 272 यानी 1072 72 72 उधर मिल गया और 93 यहाँ पे 165 आ रहा है सही है। अब देखो अब जो ए मत समझना इसके साथ में लिखा गया है ए आपका मैं नीचे लिखा हूं ये इसकी सिधाई में नहीं है इसको यहाँ लिख लो तो आप लोग कंफ्यूजन कर लो 907/8 था ना जी ये इस तरह से लिखा हुआ है तो देखो क्या हो जाएगा 8 से 8 कट जाएगा 3 से कटेगा क्या नहीं कटेगा 187 और 165 आ गया क्या आ गया 187 और 165 देखो किससे कटेगा 11 से कटेगा क्या हाँ 11 से कटेगा लग रहा है देखो 11 से एक बार और 7 बार 11 से इसको कट करेंगे एक बार 5 बार रेशियो कितने का आ गया 17 और 15 का हमसे क्या पूछ रहा है वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर तो 17 और 15 को जोड़ोगे कितना आएगा बताओ कितना आ जाएगा 17 और 15 को जोड़ोगे तो 32 और 17 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा तो इसी को सॉल्व करो 4800/32 गुणे तो इस प्रोसेस के बाद ये 17-15 रेशियो आने के बाद ये जो 17 और 15 रेशियो आया है इसका रेशियो आया है क्रय मूल्य का रेशियो आया है क्या क्रय मूल्य का तो जब भी आपके सामने इस तरह प्रश्न रहेगा कि कोई व्यक्ति इतने रुपए में 2 वस्तु खरीदता है एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस या एक पे लॉस एक पे प्रॉफिट या एक पे प्रॉफिट दूसरे पे प्रॉफिट एक पे लॉस या दूसरे पे लॉस मतलब कुछ भी हो सकता है 4 कंडीशन बन सकता है कितना कंडीशन बन सकता है 4 पहले पे प्रॉफिट दूसरे पे लॉस पहले पे लॉस दूसरे पे प्रॉफिट तीसरा कंडीशन दोनों पे प्रॉफिट चौथा कंडीशन दोनों पे लॉस जब इस तरह से बात कही गई हो कि पहले पे प्रॉफिट दूसरे पे लॉस या पहले पे लॉस दूसरे पे प्रॉफिट पहले पे प्रॉफिट दूसरे पे भी प्रॉफिट पहले पे लॉस दूसरे पे भी लॉस यहां तक आपको समझना है कि ए स्टेप आपको दिया हो इन 4 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हो
और आपका मूल्य दिया हो, फिर आपसे क्या कह दे कि इतने रुपए में बेचता है, दोनों को मिला के अगर मान लो यहाँ पे आपको ये भी कह सकता है कि पूरे कंडीशन में आपको 5% का प्रॉफिट होता है या 5% मतलब कुछ परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस बता सकता है। तब अगर मान लो आपको पहले ही अगर ये चीज बता देता कि इतना उसको क्या होता है परसेंटेज में बता देता, इतना परसेंट का प्रॉफिट होता है 107/8% का, तब आपको ए वाला स्टेप नहीं करना पड़ता। जो हम लोगों ने ए वाला स्टेप किया ना, यहाँ पे ए वाला स्टेप जो किया गया था, तब क्या है, इस स्टेप को आपको नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे हमने यही निकाला है कि उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमें यहाँ पे पहले ही बता देता, कितना बता देता, अगर कह देता कि दोनों वस्तुओं पर 107/8% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, 107/8% का, तब हमको कौन सा स्टेप नहीं करना पड़ेगा, ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तब हम डायरेक्ट कौन सा स्टेप करते, ये वाला। एकदम आपको क्वेश्चन जब एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार करोगे तभी जाके आएगा। और रोज ये कहोगे कि हमें मैथ नहीं आता है, हमें मैथ नहीं आता है, हमें मैथ नहीं आता है, तो तुमको कौन सा पहले पैदल चलने आता था, तुमको कौन सा पहले साइकिल चलाने आता था, तुमको कौन सा पहले बाइक चलाने आता था? क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। कहां से आया ये 907/8? जैसे 100 में जोड़ना पड़ता है, 100 जो परसेंटेज आता है हम क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ दिया, अगर लॉस होता तो 100 में से घटा। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो 100 में क्या किया, 34 जोड़ दिया, 100 में से 10 घटा दिया, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 107/8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 907/8। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो तो जोड़ के, लॉस हो तो घटा के लिखना। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसका लाभ कितना है, 6.25। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत यानी क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 ले लेते हो तो विक्रय मूल्य, सॉरी कॉस्ट प्राइस मत लो, आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना ले लो, तो प्रॉफिट कितना है, 6.25। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, इसमें से 6.25 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 93। अरे हम क्या करते हैं, लागत मूल्य निकालने के लिए आपका जो विक्रय मूल्य है उसमें क्या करते हैं, लाभ घटा देते हैं और हानि। अरे बताओ, अगर हमारा क्या है, हानि हुआ है तो क्या करेंगे, हानि को आप लागत मूल्य में क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे। और आपका क्या हुआ है, लाभ हुआ है तो हटा देंगे। तो चलो यहाँ पे क्या किया हमने, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब ये बताना है कि ये 6.25 इसका कितना प्रतिशत है, तो दशमलव हटा देते हैं। दो स्थान पे यहाँ भी है, दो स्थान पे यहाँ भी है, पूरे क्या कर देते हैं 100, 25 से कट करेंगे 25 बार, इसको 25 से कट करते हैं, 25 यहाँ कितना आ जाएगा 75, और फिर 18, 25 सते 175, 187 था तो 12 बचा, फिर 25 से इसको कट करेंगे 15, फिर आपका 5 से कट करेंगे 3 बार, 5 से 20, 20/3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 सही 2/3%। सॉल्व करो फिर से, सॉल्व करो। कभी कभी ये और भी चीजें दे देता है यहाँ। बारिश इस बार ज्यादा हो रहा है नहीं,
सोने में मजा भी आ रहा है, नहीं? सोने ही आए हो यहाँ पे। बारिश होती है तो एक फायदा होता है, आदमी लड़ाई झगड़ा कम करते हैं, घर में रहते हैं आप। हाँ। घर में नहीं होता। एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदता है और 57 रुपए में 12 की दर से बेच देता है। 34 रुपए में 8 और 57 रुपए में 12। अच्छा, 12 सेब बेचा होगा तो 12 सेब खरीदा भी तो होगा। आखिर 12 सेब बेचेगा कहां से जब 12 सेब खरीदेगा? तो 8 सेब का मूल्य 34 है तो 12 सेब का मूल्य क्या हो जाएगा? कास्ट प्राइस बताओ। अगर 8 सेब का कास्ट प्राइस आपका कितना है? 34, तो 12 सेब का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखो, 2 से अगर इसको हम कट करें 17, 2 से इसको कट करें 4, तो ये 4 का 3 गुना है तो 17 का 3 गुना कर देंगे क्या? तो 12 आपका सेब का जो लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 51। क्या? 51। 51 रुपए की चीज आपने 57 में बेचा, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 6 रुपए का प्रॉफिट आपको हो रहा है कितने सेब पे? 12 सेब पे 6 रुपए का प्रॉफिट, तो आपको कह रहा है 45 रुपए का। अच्छा, रुपए में और सामान में रेशियो कितना है? 1 और 2 का, तो यहीं से समझ लो 45 रुपए पे कितना चाहिए हो, कितना बेचना होगा, जस्ट इसका डबल। अगर आपको 6 रुपए कमाना है तो आप 12 सेब बेच रहे हैं, 45 रुपए कमाना हो तो जस्ट उसका 6 का 2 गुना 12, 45 का 2 गुना 90। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे ही करना पड़ेगा। जैसा अगर आपका मान लो क्वेश्चन हो सकता है इसी तरह का क्वेश्चन हो, वो दूसरे तरह से लगे, उसका डिमांड कुछ अलग तरह से। आगे बढ़ा जाए। एक स्टूल को 8,378 में बेचने पर लाभ, ऐसा क्वेश्चन बताया था पिछले क्लास में। इसे 1756 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 20% अधिक है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 2। ये पहला विक्रय मूल्य और ये आपका दूसरा विक्रय मूल्य। पहला विक्रय मूल्य यानी कि आपका सेलिंग प्राइस 1 जो है कितना है? 8,378 और SP2 यानी कि सेलिंग प्राइस 2 जो है कितना है? 1756। कह रहा है कि जब आप किसी वस्तु को 1756 में बेचते हैं तो आपको कुछ लॉस होता है। क्या होता है? कुछ लॉस होता है। और जब आप 8,378 में बेचते हैं तो कुछ प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है, पहले जो आपका हानि हो रहा था उससे 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लो हमारा 100 यूनिट का लॉस होता है, हम 100 रुपया नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, क्या बोल रहे हैं? 100 यूनिट का लॉस होता है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 120 यूनिट का। फिर मैंने क्या बताया था? इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 220 यूनिट, और इसका वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। डिफरेंस निकालो। कितना आ जाएगा? देखो, 8 में से आपका 6 गया, कितना आ गया? 2 आ गया। 7 में से 5 आ गया, 2 आ गया। 13 में से 7 गया, 7 में से 1 गया। अब 22 से कट करेंगे 10 बार, 22 से 3 बार, 0 1 बार। आपका क्या आ गया? 10 का वैल्यू 301 आ गया। 10 का वैल्यू क्या आया?
तो आप जब 1756 में बेच रहे थे तो कितना यूनिट का लॉस होता था? 10 यूनिट का वैल्यू अगर 301 है तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3010। तो आपको लागत मूल्य निकालना है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको मैं कह दूं जब आप किसी सामान को 1756 में बेचते हैं तो आपको 3010 का हानि होता है, तो इसको जोड़ेंगे इसमें कि घटाएंगे? हाँ, जोड़ेंगे, तो जोड़ो। अब कह रहा है कि 50% लाभ, कितना? क्या कह रहा है? क्या चाहिए? 50% का लाभ, यानी गुणे 3 और बटे 100। 150 बटे 100 को क्या लिखेंगे? 3 बटे 2। सॉल्व करो। सबका आ गया 7149। लिख लो इसको। ऐसा कई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हुआ है तब भी कई लोगों को अभी तक नहीं आ। एक व्यक्ति ने 1710 में 38 किलोग्राम चावल खरीदा और 8 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिए। 5 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य। जब आपसे इस तरह का सेम इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, पूछता है, तो आपको करना क्या है देखिए। आपसे ये कह रहा है कि 38 किलोग्राम चावल आपका खरीदा जाता है 1710 में और 8 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, ये जो 1710 हो जाएगा, कितने किलोग्राम का विक्रय मूल्य हो जाएगा? आपको क्या करना है? 38 में से 8 को घटा देना। तो 1710 और बटे 38 में से 8 घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा? 30। इससे आपको क्या पता चलेगा? 1 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य पता क्या चलेगा? 1 किलोग्राम। लेकिन आपसे कितना पूछ रहा है? 5। कितना आ जाएगा हमारा? 285। जब इस तरह का आपका प्रश्न आएगा, सेम आपको ऐसे ही करना। हाँ, अगर जब हमसे कह देता, मान लो 720 रुपए में क्या करते हैं, 12 वस्तु कोई बेचते हैं, 17 वस्तु बेचते हैं और 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तब हम क्या करते? 720 बटे 12 कर, नहीं उसको जोड़ देते, सॉरी जोड़ देते, क्या कर देते? जोड़ देते। वो दूसरे तरह का प्रश्न है, डाटा थोड़ा मिसमैच हो रहा है, उसको क्या करेंगे? हानि वाले केस में जोड़ देंगे। ठीक है। उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पे बेचा। ये अलग टाइप का प्रश्न है, टाइप आप याद रखना। एक वस्तु को क्या किया? 22% की हानि पे बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 935 अधिक में बेचा होता तो उसका लाभ कितना होता? 15%। तो जैसे क्वेश्चन को कर रहा है वैसे ही करना है। मान लो आपका कोई सामान है कितने का, इसके साथ आपको x लेना पड़ेगा, 100x का। 22% की हानि पर आप बेच रहे हैं तो आप कितने में बेचेंगे? 78x में। इतने में ही तो बेचेंगे। अब कह रहा है यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, पहले आप कितने में खरीदते थे? 100x में। 5% कम में खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे? अब कह रहा है 935 अधिक में बेचा होता, क्या करता? 935। पहले कितने में बेचते थे? अगर आप 935 में अधिक में बेच,
तब आपको अब इस कंडीशन में क्या होगा, 15% का लाभ होगा। यानी गुड़े यहाँ पे क्या करेंगे, 115/100 को क्या लिखेंगे, 23/20। क्या करेंगे, 23/20 करेंगे। तो चलो कट करते हैं, 5 से इसको कट करेंगे 4 बार, 5 से इसको कट करेंगे, 4 का गुणा आप इधर में कर दो। सॉल्व करो, बताओ x का वैल्यू बताओ निकाल। कैलकुलेशन करो सभी लोग। सौ एक्स का वैल्यू बताना है तो यहाँ 100 का गुणा कर देंगे। अब 25 से कट करेंगे इसको 5 बार, 25 से इसको कट करेंगे 4 बार, 5 से इसको कट कर सकते हैं 2 बार। और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 374 में करेंगे, ये आंसर सही हो जाएगा। देखो 2992 आना चाहिए। कर दो, रेशियो से होता है तो। तुम अगर रेशियो से कर सकते हो यूज कर दो। को अगर लगता है हम रेशियो से कर सकते हैं, रेशियो से कर दो। तुमको लगता है कि हम तुक्का मार के सही कर सकते हैं, मार के सही। हाँ, तुक्का कैसे मारते हैं, अगर सेम क्वेश्चन है 4 एग्जाम में पूछा जाए तो 4 ऑप्शन मार दो, चारों भर दो, कोई न कोई तो सही होगा ही। चारों गोला भर देना। जब आप प्रैक्टिस में रहोगे तो इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक व्यापारी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लगाओ। सेम क्वेश्चन है आपको। सेम वैसे ही किए हो।
अरे सबका लग गया, कोई ऐसा है जिसका नहीं लगा? ये क्वेश्चन को देखो कैसे लगाया गया था, सेम वैसे ही लगाओ। उसमें अगर कुछ और बात कह रहा है तो और कुछ करना हो। कह रहा है 20% पे कम खरीदा, यहाँ 5%, 10.5 कम पर कह रहा है, यहाँ 935 अधिक कह रहा था, 935 जहाँ जोड़े थे वही कम कर देंगे। सेम वैसे ही है, सॉल्व करो। हो गया सबका? अनिक एक पेन को 37.5% के लाभ पर बेचता है, यदि इसने, सेम क्वेश्चन है, लगाओ। लास्ट वाला लाइन बस अधिक है, आप बस क्या करना, पहले यहाँ लागत मूल्य निकाल लो। क्या करो? लागत मूल्य निकाल लो और फिर उसके बाद बताना कि 1000 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले आप क्या करो, लागत मूल्य निकालो। मुझे लगता है 800 आएगा। नहीं 800 नहीं, और भी हो, 800 नहीं आएगा। सॉल्व करो, देखो क्या आता है। आगे बढ़ा जाए। कितना आया लागत मूल्य? लागत मूल्य कितना आया? तुक्का सही हो गया इसका मतलब? नहीं आता नहीं है, वैसे ही तुक्का है। ऐसे ही तुक्का लगाते हैं, कहाँ गया वो लड़का? ऐसे ही तुक्का लगाते बता रहे। एक वस्तु 54% लाभ पर बेचा जाता है, सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन। सेम वैसे ही है, सॉल्व करिए। आगे बढ़े, लग गया? बता दें, 3-4 क्वेश्चन तो लगातार लगा लिए, मैं क्या बताना। सेम वैसे ही है, शीट है सबके पास, कर लेना। ये अलग टाइप का है, देखो क्या कह रहा है, एक आदमी दो वस्तुओं प्रत्येक को 20,000 में बेच,
क्या करता है? जब आपसे क्या कहे कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य इतना है, कितना? 20। एक वस्तु पर 15% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 15% की, इस लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि क्या? तो देखो 20,000 में बेचता है प्रत्येक को, तो दोनों को कितने में बेचे? और आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जब आपका दो वस्तुओं का, ये मान लो ये नहीं दिया हुआ है, विक्रय मूल्य समान हो, क्या हो? विक्रय मूल्य समान हो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका? विक्रय मूल्य समान हो, जो प्रॉफिट और लाभ का परसेंटेज आपका समान हो। क्या हो? विक्रय मूल्य समान हो और प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज समान हो, तो आप क्या करते हैं? 15 गुणे 15 बटे 100, और इतना आपको हमेशा लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। तो अब देखो 15 गुणे 15 बटे 100 करोगे, 225 बटे 100 का मतलब कितना आ गया? 2.25। और एक क्या 40,000 क्या है? 100 में से 2.25 घटा के, 100 में से 2.25 घटाओगे कितना आ जाएगा? 97.75। आपको चाहिए क्या? 2.25 का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव, दशमलव हटा के सॉल्व करो। दोनों का दशमलव हट गया, अब सॉल्व करो, बताओ कितना। उनको लग रहा है पहला ऑप्शन होगा, तुक्का मार रहा हूँ। बी होगा? तब तो गलत हो गया मेरा। बी ऑप्शन है जी। हाँ सही कह रहे हो। नहीं, हाँ कौन सा सही होगा? ए पे भी नहीं जा रहा हूँ। तो 25, 900 ना आया, अभी आया नहीं। अरे बताओ भाई, काटने में क्या है? इसको फास्ट काटो। 25 नवा 225, 25 को काटो, 25 या 75, फिर 22, 25 25 और 51, 9 से 5 3 8 1 9, यानी 9 से कटेगा। 9 त्रिक 27, 99 81, तो ये कटेगा ही नहीं। हाँ हाँ, तो पॉइंट में आ रहा है तो यही होगा ऑप्शन। किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ जो है 74%, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है। मान लो 100 रुपए का चीज है, 174 में बेचा जाता है, कह रहा है कॉस्ट प्राइस बढ़ के 150 हो। अब कह रहा है कि नया लाभ, 150 रुपए का सामान 174 में बेच रहे हो, 24 रुपए का फायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है? 150 पे हो रहा है, गुणे 100। सॉल्व सॉल्व कर लो बस, सॉल्व करो। इनको बोल रहा हूँ, इन सब का बात मत सुनो। जिसको नहीं आ रहा है सॉल्व करो। इसके बाद का सीट है किसी के पास? हाँ, क्या चीज का है? प्रॉफिट एंड लॉस का ही है। 14 नंबर, डिस्काउंट 15। इसको सॉल्व करो। हेलो, हेलो, अभी नींद नहीं खुला क्या तुम्हारा?
14 और 15 डिस्काउंट का पीपीटी तैयार कर दो। 40% वस्तुओं को 2% हानि पर बेचा जाता है, शेष वस्तुओं को 4% लाभ पर। कुल लाभ 250 है, तो बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कुल आपका क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट है, यूनिट की बात कर रहा हूं। तो अब देखो अगर मान लो 100 में से आप इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहे हो ना, एक तो 40% और दूसरा शेष। 100 में से 40% खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, 60। अब इस 40 को 2% हानि हो रहा है, तो 40 का 2% कितना हो जाएगा बताओ? हाँ, और ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 0.8। और 60 पे क्या हो रहा है, 4% का लाभ, तो +2.4 -0.8 और +2.4 कितना हो जाएगा? सही है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.6 यूनिट का वैल्यू क्या है, 250। 100 यूनिट का वैल्यू निकालो। हम्म 15,000। ठीक है, पच्चीस दूनी 10, गलत हो गया, 15,625 आएगा। 1.6 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 250 बटे, इसको हम 16 कर लेते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ा के 100 का पूरा कर। अब इसको 4 से कट करेंगे, ये 25 बार कटेगा और ये भी आपका 25, 25 625 और गुणे 25 बराबर 15,600। ऑप्शन ए। एक सेल के दौरान और उसके बाद शेष माल को 38% की हानि। समग्र लाभ x%, तो x का मान सेम वैसे ही है। आपके पास मान लो 100 यूनिट है, अब 2 की जगह कितना हो गया, यहाँ पे 35% माल है, फिर शेष माल का 40%, यही तो कह रहा है। अब क्या कर रहा है, शेष का 40%। अगर मान लो 100 में से 35 निकल गया तो कितना बचा, 65। 65 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। अरे बताओ, 65 का 40% निकालो, 26। हाँ 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26। अब बचता कितना है, अब इसके बाद कितना बचता है, कह रहा है शेष माल को 38%, तो इन दोनों को जोड़ लो, 35 और 26 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 61 हो गया। अब बचा कितना, 40। अब देखिए क्या कह रहा है, 35% माल को 22% के लाभ पे, इस पे 22% लाभ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 से 7 बार, 5 से 30, 2 से 11 बार, 2 से 11 सत्ते 77 बटे 10 कितना आ जाएगा, 7 दशमलव, और ये लाभ है तो आप इसके साथ प्लस लगा लो। शेष माल का 40% भाग 37% के लाभ पे। अब इसका 37% निकालो, 26 गुणे 37 बटे 100। इसको काटो मत, डायरेक्ट आप क्या करो, 37 का 6 में 26 में गुणा करो, 30 का 180, 7 42,
222 को 2, 22 बचा हुआ है। 37 दूनी 74, 20 94, 2 96, यही आएगा। अब इसमें हम 100 का भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 दशमलव, ये भी आपका क्या है? प्रॉफिट ही है। कह रहा है शेष माल को 38% की हानि। 39 गुणे 38 बटे 100। अब क्या करेंगे? 39 में गुणा करना है, इससे अच्छा 40 में गुणा कर लेते हैं। तो 38 का 40 में गुणा करेंगे, 38, 40 चौका 160, 152, 1500, 1500 कितना आ गया? 1520 में से 38 घटा देंगे, 1482 आ जाएगा। 1482 को यहाँ पे 100 से भाग देंगे, 14 दशमलव, अरे देख लो एक बार, कहीं गलती ना कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो गुणा करके कितना मैंने लिखा है, सही है? एक बार कर लो अपने पेन पेपर से भी करना हो तो। 39, 38, 8 9 72 को 2, 7 हासिल, 38 24, 7, 3 9 27 को 7, 3 त्रिक 9, 3 9 27 को 7, 2 3 त्रिक 9, 2 11, 2 7 1 8, 3 1 4 और 1, सही। अब क्या करोगे? इसी को सॉल्व करो, इन दोनों को एक साथ कर लो और उसमें से घटा दो, देखो कितना आता है। आ जाएगा 2, 6 7 13 को 3, 9 7 16 और 1 17, फिर 14 दशमलव, सबसे नजदीक में यही है, तुक्का यहाँ मारा जाता है। तुक्का कहाँ मारना है? अब जैसे ये आया तो अब इसको घटाने मत लगो, समझे? अब तुक्का मार सकते हो कि सबसे छोटा ऑप्शन यहीं पे दिख रहा है, इसका डिफरेंस लगभग कितना दिख रहा है? 3 के बीच में दिख रहा है, 3 के आसपास में 2.5 है, तब मार सकते। मैं मैंने 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 1200 रुपए में 2 टाइगन खरीदा। पहले टाइगन को 9% हानि, दूसरे को 16% लाभ, कुल मिलाकर क्या हुआ? न तो लाभ न तो हानि। तो पहले टाइगन का क्रय मूल्य आपको बताना है। क्या खरीद किया मैंने? 1200 में। तो चलो क्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। 9% का हानि यानी कि 16% का लाभ, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे पहले वाले का बताना है तो यही रेशियो आ गया, 1200 बटे 25 और गुणे 16। 25 से कट करेंगे इसको 4 बार, 12 चौक 48 और गुणे हमारा क्या आ जाएगा? 16। 16 बटे 128 को 8, 12 बचा, 16 चौक 64 कर दो। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बी। सॉल्व करो फिर से। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। आगे बढ़ा जाए, हो गया सबका सॉल्व हो गया। प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची, रिया ने उस वस्तु को वापस प्रेम को 20% हानि पर बेच दी। इस लेन देन में क्या हुआ?
देखो इसको, अब कई लोग चक्कर में पड़े होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना। प्रेम ने रिया को बेचा, किस पे बेचा? लाभ पे बेचा। अब रिया ने उस वस्तु को वापस प्रेम को लाभ पे बेच रही है कि हानि पे? हानि पे बेच रही है। तो जब रिया को कितने का हानि हो रहा है, तो क्या रिया को 12% का हानि हो सकता है? क्या रिया को फायदा हो सकता है? दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब बचा कितना? दो ऑप्शन बचा। कह रहा है प्रेम को 24% का लाभ हुआ, प्रेम को 12% का लाभ। प्रेम को ऑलरेडी 20% का पहले लाभ हो चुका है, तो और पहले से क्या कर रहा है? 20%। जैसे रिया को अब हानि हो रहा है, तो निश्चित ही उससे ज्यादा रुपया तो दे नहीं रहा है, तो एक तीसरा जो चौथा ऑप्शन है ये भी होने का चांस नहीं। अब एक ऑप्शन है, अब इसको क्या करना है, आपको प्रूफ करके देखना है। जैसे मान लो आपका कौन कौन है, प्रेम है और रिया है। 100 रुपए का सामान है, कितने का सामान है? 100 रुपए का सामान है, कितने में बेच दिया? 120 में। किसको बेच दिया? रिया को। अब देखो क्या कह रहा है, रिया ने कितने में खरीदा? 120 में। कितने परसेंट हानि पे बेच रही है? अब रिया 120 रुपए का सामान वापस बेच रही है कितने में? 20% हानि पे। तो 120 का 20% कितना हो जाएगा? कितना? 24। तो 120 में से हम 24 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? अरे बताओ भाई, 98। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? हाँ, अरे भाई देखो, 20 रुपए का प्रॉफिट इसको यहाँ पे हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ, और जब यहाँ पे इसने व्यापार किया 4 का प्रॉफिट और हो गया, तो 20 और 4, ऑप्शन सी। किसी को डाउट है तो बताओ। कोई अगर इस पे एग्री हो कि नहीं सर डी ऑप्शन सही होगा? कोई है जो कहे डी ऑप्शन? एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य से 22% की हानि, लेकिन क्या करता है, 44% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखो अपना माल लागत मूल्य से 22% की हानि पे, यानी कि 100 रुपए का सामान कहता है भैया हम 22 रुपए हानि पे, यानी कि 78 में। तो इसको और छोटा करते हैं, छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 और 39 होगा, रहने दो, नहीं कर। लेकिन क्या करता है, 44% कम वजन का उपयोग करता है। क्या करता है? 44% कम वजन का उपयोग करता है। 44% कम, इसका मतलब 44% कम वजन उपयोग करने का मतलब वो पैसा कितने का लेता है ग्राहक से? अरे पैसा लेता है आपका 100 का, लेकिन क्या करता है 44% कम। इसमें से 44% कम करोगे कितना हो जाएगा? 56। ये 100 से 100 खत्म हो गया। अब इसको कट करेंगे, मान लो कितना आ जाएगा? 2 से 28, और इसको 2 से कट करेंगे, 28 रुपए का सामान 11 में बेचोगे, प्रॉफिट कितने का होगा? 11 का। नीचे 28 गुणे 100। अब कट करेंगे, 4 से कट करेंगे 7 बार, 4 से 25 बार, 275/7। सॉल्व करो, बताओ कितना? 7 त्रिक 21, 7 नवा 63। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। लोगों को कंफ्यूजन कहाँ होता है? यहाँ पे होता है कि हम जो एक 44% कम या अधिक या जो भी है इसको कैसे रखें। तो आप बस ये सोचना कि ग्राहक को कितना पेड करना पड़ रहा है। ग्राहक क्या कर रहा है? ग्राहक को थोड़ी ना पता है कि वो कम तौल रहा है। ग्राहक तो पूरा जो है आपका, अगर किलोग्राम में दिया हुआ है तो मान लो अगर कह देता कि 1 किलोग्राम, तो वह कितने का रेट पेड करता? पूरा 1 किलोग्राम का करता। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में कहा है, तो हमने क्या ले लिया? 100। तो पूरा 100 का पेड करता है। लेकिन होता क्या है, दुकानदार को कितना कॉस्ट प्राइस है? दुकानदार का कॉस्ट प्राइस यहाँ आपने क्या लिखा है?
जो दुकानदार का कॉस्ट प्राइस है, शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पे क्या है आपका दुकानदार का बेचने वाला मूल्य, या आपका क्या यहाँ पे बोल सकते हो कस्टमर का कौन सा खरीदने वाला मूल्य, क्या कस्टमर का खरीदने वाला मूल्य। तो ये 100 रुपया का सामान क्या कह रहा है 22% की हानि पे, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 78 लिख दिया। अब क्या कह रहा है लेकिन 44% कम वजन, एक ग्राहक को थोड़ी न पता है कि 44% कम वजन, ग्राहक को तो पता नहीं है, ग्राहक तो पूरा अपना जितना वजन उसको तराजू पे दिख रहा है पूरा पेट करता है। तो यहाँ पे पूरा पहले आप लिखना 100 और जितना परसेंट कम है या जितना ग्राम कम है, मान लो यहीं पे कह देता 1 किलोग्राम में 250 ग्राम कम वजन करता है, तो यहाँ पे आप 1000 लिखते और यहाँ पे 750 लिख, इस तरह लिख लो इसको, जिसको लिखना हो, किसी को लिखना हो तो लिख सकते। एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर, सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है आपका। ₹100 का 100 का क्या है समान है, 4% हानि लोगे तो क्या हो जाएगा 98, इसको रेशियो में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 25 और 24 का रेशियो होगा कि नहीं होगा बताओ। ये दुकानदार के लिए है और ये किसके लिए है ग्राहक के लिए। फिर क्या कह रहा है परंतु 25 ग्राम के बांट के स्थान पर कितने ग्राम का। अब ये बताओ जो खरीदने वाला है वह 20 ग्राम का पैसा पेड करेगा कि 25 ग्राम का, हाँ 25 ग्राम का। तो खरीदने वाला किसको हम लिख रहे हैं खरीदने वाला बाद में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 और यहाँ पे 25 से 25 आपका खत्म हो गया। 20 रुपए का सामान आपने 24 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हो 20 का हो गया, 4 का फायदा हो गया। और किस पे हुआ 20 पे हुआ, गुणे कर देंगे 100, 4 से 5 बार 5 से कट करेंगे 20% आपका आंसर। जिसका 20% आया है उसका ध्यान प्रेजेंट है, जिसका आंसर नहीं आया उसका ध्यान नहीं है। यहाँ विपिन किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/11 पर बेचकर 20% की हानि उठाता है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 71% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है विक्रय मूल्य का 4/11, तो हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य उसका वास्तविक विक्रय मूल्य ये बाद वाला है, क्या है ये बाद वाला है। लेकिन जब हम बाद में क्या करेंगे वास्तविक विक्रय मूल्य का 71% निकालेंगे तो 11 का 71% निकालने में थोड़ा हमें क्या होगा दिक्कत होगा। तो हम क्या करते हैं यहां भी 2 जीरो बढ़ा देते हैं और यहां भी 2, यानी इसको क्या लिख लेते हैं 400 बटे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मान लेते हैं कि उसका वास्तविक यानी कि रियल सेलिंग प्राइस जो है कितना है 1100। जब वह उसको 400 में बेचता है तो क्या होता है 20% की हानि होता है। तो हम हानि नहीं होने देंगे, पूरे 100 बटे क्या करेंगे 80, 80 से कट करेंगे इसको कितनी बार 5 बार, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 500। अब कह रहा है वास्तविक विक्रय मूल्य का 71%, यानी अब इसका 71% निकालोगे तो क्या आ जाएगा देखो
इसका 71%, 1100 गुणे 71 बटे डबल जीरो से डबल जीरो, 11 का 71 में गुणा करें, 11 कम 11, एक बचा, 11 सत्ते 70 और एक 500 का सामान 781 में भेज दिया। फायदा बताओ भाई। या तो हमारा बी ऑप्शन होना चाहिए, हाँ बताओ, सॉल्व करो। सॉल्व करो, कुछ लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस आंसर शीट से देख ले रहे हैं आंसर। तुक्का मारना है तो ऐसे ही मारना है, जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है तो 281 का दोगुना करेंगे 562 होगा। अभी आपका लग रहा है आज बाकी क्लास तो नहीं हो पाएगा, फिर आधा कितने घंटे का ब्रेक, 8:49 हो रहा है, 9:30 तक जो है आपका ब्रेक रहेगा, फिर नहीं होगा तो डिस्काउंट कराऊंगा मैं, ठीक है। जाओ। तब तक किसको जिसको रेस्ट करना है रेस्ट कर लेना, रिवीजन करना है रिवीजन कर लेना, फिर 9:30 बजे मिलते हैं। हाँ।